तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर, जिसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1। और उसमें पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जनरल फॉर्म में होता है। अगर जीरो को हटा दें, सिर्फ ये टर्म की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो अगर होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का 1 प्लस 2ab 2x इंटू वन 2 इंटू एक्स इंटू वन ये होगा इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ पे 2 3 जा 6। तो दैट गिव्स राइज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स गिव्स राइज टू, इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, विच गिव्स राइज टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अब आप लोग बोलोगे कि ये टर्म मिसिंग है, तो ये टर्म जीरो यहाँ पे b इक्वल टू 0 ये चलेगा, ये चलेगा, बस ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x वाला का कोफिशिएंट यहाँ पे हियर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसीलिए x के टर्म में कुछ नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन टर्म्स को इधर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर से माइनस 2x फिर आ जाएगा, इधर से माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट्स गिव्स राइज टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको x इंटू 1 एक्स होगा, फिर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x होगा,
फिर -2 इंटू 1 -2 होगा, फिर यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे x इंटू 3x हो जाएगा, फिर -1 इंटू एक्स -x हो जाएगा, और 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2x इक्वल टू -2 इक्वल टू 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा नो। अगला हम लोग 4 नंबर करेंगे। तो 4 नंबर में है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x हो जाएगा, -3 इंटू 2x -6x हो जाएगा, और -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, x इंटू एक्स यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये है 2x स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 6x, तो -5x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इन टर्म्स को भी इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर आके -5x इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स राइज टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, फिर ये -1 इंटू एक्स -1 इंटू 3 प्लस 3, फिर ये x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x, 5 इंटू एक्स 5x, और ये 5 इंटू -1 -5। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर -6 6 -x 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x में से x माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4x प्लस 4x माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टर्म्स को इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये इधर आ जाएगा -4x, फिर यहाँ +3, ये इधर आ जाएगा +5 इक्वल टू 0। दैट गिव राइज टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 7x
माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये x² + bx + c के फॉर्म में है। यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ b का वैल्यू -11 है और c का वैल्यू 8 है। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। So that gives rise to x² + 3x + 1 इक्वल टू x² - 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे थर्ड टर्म होगा -2ab -4x। ये कैसे हुआ? a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² - 2ab। तो हमने वही यूज़ किया। तो a² x² + b² 2² 4 - 2ab -2 × a × b 2 × x × 2, तो 2 2 जो 4 और x 4x। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि x² यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बच रहा है। तो दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा नो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x × x² - 1 दैट गिव्स राइज टू a + b का होल क्यूब। a + b होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? a + b होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो पहला a³ x का क्यूब + 3a² b 3 × a² x² × b 2 + 3ab² a x हो गया b² 2 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 2x × x², 2x का क्यूब और ये -2x × 1 2x। तो ये अगले टर्म में हो जाएगा x³ 3 × 2 = 6 x² प्लस ये 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4 4 से 12 x हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब मतलब 2 3 बार 2 × 2 × 2 मतलब 2 2 = 4 4 2 = 8 इक्वल टू 2x³ - 2x। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ 2x बड़ा है और यहाँ पे x छोटा है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे और राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे 2x³ - 2x। ये इधर चल जाएगा तो -x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा -6x², ये हो जाएगा -12x, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। दैट्स गिव्स राइज टू 2x³ - x³, तो बचेगा x³
यहाँ पे -6x² है सेकेंड बड़ा टर्म, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये दो, -2x -12x -14x -8 = 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्क्वायर का तो टर्म है, ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x का पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन 8 जो कि है x³ -4x² -x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। तो अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें a - b होल क्यूब है, तो a - b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो रहा है? a³ -3a² b + 3ab² b³। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पे b यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे b सिर्फ 1 टाइम है, तो -1 का अगर पावर 1 लेंगे तो -1 ही आएगा, तो इसीलिए ये भी निगेटिव है। यहाँ b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर है, -1 का पावर अगर 2 टाइम्स होगा तो वो +1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। और ये b³ जो है, जस्ट इस फॉर्मूला को हम लोग को देखना है, a + b होल क्यूब, इसी में ही कहाँ कहाँ निगेटिव लग रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें b का स्क्वायर हो जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ पे b का क्यूब हो जा रहा है, तो -1 का क्यूब = -1, इसीलिए ये टर्म निगेटिव है। तो हमें नेक्स्ट में क्या करना है? दिस गिव्स राइज टू a³ x³ -3 a³ मतलब x³ -3a² b, a² है x, स्क्वायर b हो गया 2 + 3ab², a x हो गया, b² 2 का स्क्वायर -b³ 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x³ -3 × 2 = 6x² + 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x -8। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, दैट गिव्स राइज टू, ये जो टर्म्स हैं इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, -4x² - x + 1 = सॉरी, ये -6 हो उधर आ गया, तो 6x² - 12x + 8 = 0। ये सबका साइन चेंज हो गया, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब ये हो जाएगा 6 - 4 = 2x² - 12x - x - 13x
और 8 + 1 9 = 0। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यस। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिचुएशंस दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बोला द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice of its breadth। अगर ब्रेथ x है, ठीक है, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ इज 1 more than twice of its breadth। 1 more than twice of its breadth। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से ये ब्रेथ है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 1 ज़्यादा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं है, लेंथ और ब्रेथ के निकालने के प्रोसेस में जाना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो एरिया दिया गया है 528 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है 528 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया 2x + 1, ब्रेथ हो गया x। दिस गिव्स राइज टू 2x² + x। दैट इम्प्लाइज 2x² + x। इसको इधर ले गए -528 = 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा? अगला नंबर, अगर एक नंबर मान लो 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 + 1 जो कि 11। तो उसी तरह से एक x है तो दूसरा होगा x + 1, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट होगा 306। This gives rise to x² + x = 306। This gives rise to x² + x - 306 = 0। तो ये वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। अगर रोहन का एज x है, x है, तो रोहन की मदर का एज क्या होगा? x + 26, क्योंकि रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, 3 years from now will be 360। दियर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो ये हो गया रोहन का एज 3 years from now x + 3 और उसकी मम्मी का एज x + 26 + 3 और उनका प्रोडक्ट विल बी 360, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया हमारा। तो x + 3 इंटू x + 29 = 360, which gives rise to this into this x² x into 29 29x प्लस यहाँ 3x 29 into 3 कितना होगा? 87 = 360, which gives rise to x² 29 + 3 32x और ये इधर आ जाएगा +87 - 360। तो
क्या हो जाएगा 87 माइनस 360, 360 माइनस 87, 373। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ये इससे इसको माइनस कर रहे हैं इसीलिए माइनस साइन में 373 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी 273। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर हम लोग इसको भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है, सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन को मान लेते हैं हम लोग x, और इसका जो डिस्टेंस है इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो हम लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 480, स्पीड हो गया x। ये नॉर्मल स्पीड के लिए है। बोल रहा है अगर स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है x माइनस 8 होता है, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 more hours लगता है। तो इस केस में टाइम हो रहा है डिस्टेंस हो गया 480, स्पीड हो गया x माइनस 8, ठीक है। और इस केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो टाइम है ये ज़्यादा है, कितना 3 घंटे ज़्यादा है। तो ये टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। दिस इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। दैट्स गिव्स राइज टू 480 प्लस 3x बाई एक्स, और यहाँ पे 480 बाई एक्स माइनस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स 480x, और ये हो जाएगा 480x इंटू 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 इंटू 480, 480 इंटू 8, 8 0 जो 0, 8 8 जो 64, 6 बचा, 8 चौके 32, 32 6 38, 38 40, और ये हो गया 8 3 जा 24 माइनस 24x। ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। ये देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है तो काट देंगे, 3 1 जा 3 तो एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24 8x, और ये क्या हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2,
फिर 24, 3 8 जा 24, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको समझने के लिए आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3.4.1 एक्सरसाइज पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में मिलेंगे।